वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ये हम लोग किताब से करेंगे जो कि लिखा सीआर कोठारी और गौरव सर ने मिलके ये किताब लिखा, उसी किताब का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। तो ये जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ये आपके पेपर 2 में हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च रहता है, उसमें मदद करेगा। प्लस आपके जो पीएचडी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं उसमें 50% क्वेश्चंस आपके रिसर्च में से पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी आपके मदद करेगा। अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करना है इस लेक्चर का, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिका क्लासेस इसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहीं पे मैं पीडीएफ डालता हूँ, वहीं से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और इसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी दिया हुआ है इम्पैक्टिका क्लासेस टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए टॉपिक देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है आपका मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब समझेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि हम लोग रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च को क्यों पढ़ाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। और आखिर में देखेंगे हम लोग रिसर्च अप्रोचेस, कि रिसर्च जो किया जाता है उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, काम को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेरे पास वो किताब है और मैं उस किताब से देख के ही आपको पढ़ाऊँगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपका किताब में है मैं सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और बाकी जितना भी नॉलेज है इस किताब में नॉलेज है, मैं अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा एडिशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं। तो रिसर्च अगर जो वर्ड है उसे दो हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है, री प्लस सर्च। इससे हम लोग का क्या बनता है, इससे हम लोग का बनता है आपका रिसर्च। तो रिसर्च अगर देखा जाए इसको एक एक करके समझते हैं। सर्च मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में हम लोग जब नॉलेज लेते हैं तो उससे बोला जाता है सर्च, और उसी चीज़ को फिर से जब देखा जाता है कि वो नॉलेज सही है या फिर गलत है, उसे कहा जाता है आपका रिसर्च। अगर एग्जाम्पल से बात किया जाए, पहले हम लोग को अर्थ के बारे में कुछ पता नहीं था, बाद में हम लोग को नॉलेज मिला। पहले के साइंटिस्ट जो थे, पहले के लोग कहते थे जो दुनिया है ये दुनिया फ्लैट है, और बाद में रिसर्च के आगे इसी टॉपिक के ऊपर एस्ट्रोनॉट ने, साइंटिस्ट ने इस बात को गलत प्रूफ किया और उन्होंने कहा क्या, धरती गोल है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रिसर्च। कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है, कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से था, उसके ऊपर मैंने कोई काम किया ताकि उस इंफॉर्मेशन को रिफाइन कर सकूं, तो उसे कहा जाता है आपका रिसर्च। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि कोई भी हम लोग जो काम करते हैं वो किसी कारण से किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है वो है आपका फेमिलियर, मतलब हम लोग को उस चीज़ के बारे में जानकारी होता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ट्राइब्स ऑफ इंडिया पे रिसर्च किया जाता है ताकि उन ट्राइब्स के बारे में, उनका कल्चर, उनका फूड, ये सब हम लोग जान सके कि वो कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। तो इसके लिए आपका रिसर्च किया जाता है टू फैमिलियराइज वन सेल्फ, मतलब हम लोग जान सके कोई दूसरे चीज़ के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में। फिर सेकेंड में आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अभी एक तूफान आ रहा है जो आई होप आप सबने सुना होगा, कि उस तूफान का नाम क्या है। उस तूफान का नाम है आपका बिपरजॉय। इस बिपरजॉय के ऊपर जो है रिसर्च किया जा रहा है कि ये तूफान कहाँ पर हिट करेगा, कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा एरिया पे इफेक्ट होगा, इसका स्पीड कितना है,
ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये सब हम लोग रिसर्च से पता चल रहा है। किसी चीज़ के बारे में कैरेक्टरिस्टिक, जैसा अगर कोई वॉल्केनो हो तो वॉल्केनिक इरप्शन कितना होगा, उसका स्पीड कितना हो सकता है, कितना जगह हम लोग को खाली करना होगा, तो ये सब होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए भी हम लोग करते हैं रिसर्च। फिर उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितने बार रिपीट होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ कितने बार रिपीट होता है। जैसे कि देख लीजिए कि इंडिया में वेस्ट बंगाल में आपके कितने बार साइक्लोन आएगा, एक साल में कितने बार साइक्लोन आता है वेस्ट बंगाल में। तो ये रिसर्च करके हम लोग को पता चला कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ के, फिर वेदर कंडीशंस देख के, बे ऑफ बंगाल के कंडीशन देख के हम लोग को पता चला कि एक साल में एक ही साइक्लोन आता है वेस्ट बंगाल में। तो ये क्या हुआ, हम लोग को फ्रीक्वेंसी पता चला। इससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको बचाया जा सकता है। फिर जो फिशरमैन जाते हैं मछली लेने के लिए उनको बचाया जा सकता है। तो ये सब क्या है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी पता चलता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी ऑकरेंस है, वो कितने बार फ्रीक्वेंट हो सकता है, कितने बार वो रिपीट कर सकता है खुद को। और यहाँ पर नंबर 4 क्या दिया हुआ है, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, ये हम लोग बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ सही है कि गलत है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले क्या मानते थे, अर्थ जो है वो आपका फ्लैट है, पर रिसर्च करके क्या पता चला कि ये फैक्ट जो है वो आपका रॉन्ग है, ये फैक्ट आपका गलत है। तो ये होता है आपका रिसर्च का काम कि किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, बस ऐसे ही नहीं बोल देना कि कोई चीज़ सही है या फिर कोई चीज़ गलत है। वही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो कि आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है उसमें हम लोग देखेंगे डेस्क्रिप्टिव, और एनालिटिकल टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये दो रिसर्च टाइप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, हम लोग जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, आप नाम से ही पता चलेगा कि हम लोग जब किसी सिचुएशन को या फिर किसी फेनोमेनन को डिस्क्राइब करते हैं, वो हो जाता है आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। और जब हम लोग फैक्ट के ऊपर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तब वो हो जाता है आपका एनालिटिकल रिसर्च। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखा जाए, तो अभी जो WTC का फाइनल हुआ था उसमें इंडिया हार गई थी। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या बोला जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को कि इंडिया क्यों हार गई, बॉलिंग वीक था, बैटिंग वीक था, या फिर टॉस में गलत डिसीजन लिया गया, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन द डिस्क्रिप्टिव टाइप। और एनालिटिकल टाइप में क्या है, एनालिटिकल टाइप में सिर्फ ये देखेंगे कि टीम जीत गई या फिर हार गई। क्यों, क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि टीम क्या है, टीम जीत गई या फिर हार गई। दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। कि फैक्ट के बेसिस के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तब होता है आपका एनालिटिकल रिसर्च। और जब किसी सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इन आवर ओन वर्ड्स, तो उसे कहा जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके बाद देखेंगे हम लोग अप्लाइड और फंडामेंटल। अप्लाइड और फंडामेंटल।
इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अप्लाइड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, ये लाइन तो ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, चलिए मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये राइटिंग पैड में लिखना मुश्किल हो जाता है काफ़ी। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं, अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे आपके फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। तो फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, कोई हम लोग जब थ्योरी से रिसर्च करते हैं तब उससे कहा जाता है आपका फंडामेंटल। जब किसी थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम लोग कोई रिसर्च करते हैं उसे कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च। कोई रिसर्च से हम लोग थ्योरी बनाते हैं तो उसे कहा जाता है फंडामेंटल। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि न्यूटन ने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने फ्रिक्शन के बारे में हम लोग को बताया था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल रिसर्च। न्यूटन्स 3 लॉ, ये क्या है आपका फंडामेंटल रिसर्च। कोई एक चीज़ के बारे में जब बताया जाता है थ्योरी के बेसिस के ऊपर तब उसे कहा जाता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। और जब इन्हीं नियमों के ऊपर कोई चीज़ बनाया जाता है जो हम लोग डेली उसमें यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम लोग के काम आ सकता है, उसे कहा जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि जो टायर्स बनाए जाते हैं, देखिए टायर्स के अगर आप सरफेस देखेंगे तो सरफेस में आप देखेंगे कि काफ़ी रफ सरफेस होता है, बहुत सारे गड्ढे बने हुए, स्पाइक्स लगाया हुआ है रबर के, ताकि रास्ते के बीच में और टायर में काफ़ी फ्रिक्शन रहे ताकि ब्रेक ज़्यादा इजीली अप्लाई हो सके। तो ये है आपका अप्लाइड रिसर्च, जिससे हम लोग जो फंडामेंटल चीज़ है उसको लेके हम लोग अप्लाई करते हैं और डेली लाइफ के लिए कोई यूज़फुल चीज़ बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। चलिए इसको और एक बात समझते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब जब आप कोई भी टायर देखेंगे, साइकिल के, कार के, आप कोई भी टायर्स देखेंगे तो उसका सरफेस काफ़ी रफ किया जाता है। आपका जो सरफेस है वो काफ़ी रफ किया जाता है और ऐसे छोटे छोटे पोक्स रहते हैं, रबर के पोक्स रहते हैं। इससे क्या होता है, जब ये आपके रास्ते पे चलता है और रास्ते पे इनका फ्रिक्शन होता है तो आपके ब्रेक्स, जो टायर, जो गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं वो आपकी इजीली अप्लाइड होते हैं और इससे आपका एक्सीडेंट कम होता है। इसलिए जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना अच्छा टायर की कंपनी है। तो ये हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च कि रियल लाइफ में मैंने फंडामेंटल रिसर्च से कुछ यूज़ किया। इसके बाद आएंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटी। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैं जो ये वर्ड्स था, ये वर्ड ब्रेक करके यूज़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस वर्ड में लिखा हुआ है कि कौन से टाइप का रिसर्च है। यहाँ पर देखिए आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट। तो कोई भी रिसर्च करते हैं हम लोग जब, और उसमें क्वांटिटी दिया जाता है, तब होता है आपका क्वांटिटेटिव। जैसे आप मान लीजिए किसी से कॉल में, कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, उससे कॉल में बात करते हैं। कॉल के आखिर में वो आपको बोलता है कि वो आपको एक ईमेल भेजेगा, उसमें आपको 1 से 5 स्टार तक रेटिंग देना है। 1 स्टार मतलब वेरी बैड और 5 स्टार मतलब वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, आप जो बात करने की क्वालिटी है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कैसे आपने बात किया, उसे एक अमाउंट में डिटरमाइन कर दो, एक अमाउंट में बता दो, वो हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। वो हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे यहाँ 1 स्टार से 5 स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च।
या फिर आप बोलोगे कि इस गाड़ी का टॉप स्पीड क्या है, तो आप टॉप स्पीड कितने में बोलोगे, किलोमीटर पर आवर। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया क्वांटिटी, कि मुझे एक अमाउंट बताया जा रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट। तो इसके बारे में जब भी रिसर्च किया जाता है उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। और वहीं पे क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटी के बारे में जो बताता है, विच टेल्स मी अबाउट द क्वालिटी। आप अमेजन में कोई सामान अगर खरीदोगे तो वहाँ से 1 to 5 स्टार तो आपको पूछता ही है, उसके नीचे रहता है आपका रिव्यू, कि आपका रिव्यू पूछा जाता है कि आप क्या रिव्यू देना चाहते हो, यहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है। या फिर आप एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर में भी कोई अगर ऐप खरीदोगे तो वहाँ पर भी आपको स्टार देने के लिए पहले बोलते हैं और बाद में आपका रिव्यू मांगते हैं कि कैसा अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा आपको। तो ये हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च जब आप रिव्यू देते हो। जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटी बताता है, अमाउंट बताता है, और वहीं पे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करता है, हमें क्वालिटी बताता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है बुरा है, तो अच्छा है तो क्या अच्छा है और बुरा है तो क्या बुरा है। तो ये है आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर आते कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल की अगर बात की जाए, कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप नाम से समझ सकते हो। तब ज़्यादातर जो रिसर्च देखोगे ज़्यादातर आप जो रिसर्च देखोगे उस रिसर्च से ही आपको पता चल जाएगा वो किस चीज़ के बारे में है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट के बारे में है। ये क्या है, तो ये है आपके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमें जब भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है तो वो होता है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, और दूसरा है आपका एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या होता है आपका, जब भी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रिसर्च किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपका रिसर्च किया जाता है, तब होता है वो आपका एम्पेरिकल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च किताब में क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। इट इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और टू री इंटरप्रेट वन। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल थ्योरी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। आपको WTC फाइनल फिर से एग्जाम्पल देते हैं। WTC फाइनल में क्या हुआ, अश्विन को टीम में नहीं लिया गया, इसके ऊपर बहुत सारा झगड़ा हुआ कि क्यों नहीं लिया गया अश्विन को। तो क्यों नहीं लिया गया क्योंकि ये ग्रीन पिच था, और ग्रीन पिच पे क्या होता है, तो ग्रीन पिच पे आपके जो स्पीड बॉलर होते हैं वो अच्छा खेलते हैं, इसलिए आपका अश्विन को टीम में नहीं लिया गया। तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर। एक ग्रीन पिच है तो ग्रीन पिच आपके स्पीड बॉलर को फेवर करता है और इसलिए हम लोग अश्विन को नहीं लेंगे, अश्विन को लेना अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। और वहीं पे आपका एम्पिरिकल रिसर्च क्या हो गया, एम्पिरिकल रिसर्च होता है हम लोग जब किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो चीज़ प्रूफ हुआ है कि नहीं, उसके बेसिस पे काम करते हैं, तो वो होता है एम्पिरिकल रिसर्च। अब बहुत जन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं अश्विन को टीम में लेना चाहिए। तो वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स में टेस्ट क्रिकेट में उसका सबसे ज़्यादा विकेट है।
वो इंडिया का बेस्ट बॉलर है, इसलिए आपका अश्विन को टीम में लेना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एम्पिरिकल रिसर्च। तो फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर जब हम लोग रिसर्च करते हैं और रिजल्ट वो होता है तो होता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग के पास ग्रीन पिच था, इसलिए ग्रीन पिच में कौन अच्छा बॉलिंग करता है, तो फास्ट बॉलर अश्विन है, स्लो बॉलर मतलब स्पिन करवाते हैं, तो इसलिए अश्विन को टीम में नहीं लेंगे, अश्विन को टीम में नहीं लिया जाएगा। और वहीं पे बहुत जन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे थे अश्विन को लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया था कि एम्पेरिकल रिसर्च से मतलब जो एक्सपेरिमेंट जो कि प्रूवन है कि अश्विन ने इंडियन क्रिकेट में मतलब अभी जो प्रेजेंट है उनमें से सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, तो अश्विन क्या बन गया इंडिया का सबसे अच्छा बॉलर, इसलिए अश्विन को आपका लेना चाहिए था। तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल रिसर्च। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं भी पानी पी लेता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो पे आप 25 लाइक्स का टारगेट है, आज 25 लाइक्स का टारगेट है, इसे पूरा कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से मदद मिला, आपको लगता है ये इनिशिएटिव जो है वो अच्छे के लिए है, तो आप काइंडली वीडियो पे लाइक कीजिएगा और 25 लाइक्स का जो टारगेट है वो मुझे कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए चैप्टर पे वापस आते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या समझा था, ये जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने बताया ये आपके बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च है। इससे ही आपके दूसरे जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं वो सब आपके डिराइव किए जाते हैं। ये पहले के टाइप के रिसर्च के टाइप्स होते हैं या फिर 2-3 रिसर्च को मिला के एक रिसर्च बना दिया जाता है। तो जितने भी आपके रिसर्च होते हैं ये सब रिसर्च इन्हीं बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च से लिया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक रिसर्च है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च टाइप्स है जिनके बारे में मैं बता देता हूँ जो बुक में आपके मेंशन किए हुए हैं। अदर रिसर्च, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका वन टाइम रिसर्च या फिर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। Researchers. All the other types of research are variations of one or more of the above stated approaches based on either the purpose of research or the time required to accomplish research on the environment of research is done। ये वही पॉइंट है जिस पे हम लोग ने अभी बात किया। यहाँ पर और एक रिसर्च के टाइप के बारे में बात किया हुआ है जो कि आपका वन टाइम रिसर्च। वन टाइम रिसर्च और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में देखते हैं। वन टाइम जैसे आपका नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही टाइम पे सिर्फ देखा जाता है, जैसे आपके सर्वे किया जाता है,
घर में सर्वे किया जाता है कि एज कितना है, कितने फैमिली मेंबर्स है, तो ये सब क्या हो जाता है, वन टाइम रिसर्च। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ओवर अ लॉन्ग टाइम। ओवर अ लॉन्ग टाइम किसी के ऊपर अगर रिसर्च किया गया तो फिर वो हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। वन टाइम में क्या होता है, मान लीजिए कोई क्लास में दो स्टूडेंट है, एक है आपका सीता, दूसरा है आपका गीता। तो सीता को मार्क्स मिला है 80 और गीता को मार्क्स मिला है आपका 90। तो इसमें अगर वन टाइम रिसर्च करें सीता के ऊपर, तो सीता क्या है, सीता केम सेकेंड। तो क्लास में क्या है, क्लास में सीता जो है उससे सेकेंड रैंक किया, उससे ज़्यादा मार्क्स किसने किया था, तो गीता ने। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मान लीजिए इंटरव्यू, जब हम लोग कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और सर्वे वन टाइम रिसर्च का एग्जाम्पल है आपका क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट जो है उसमें देखा जाएगा कि कितना मार्क्स है। यहाँ पर अगर सीता पे ऊपर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हुआ तो क्या होगा, सीता से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। मान लीजिए 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि कहाँ तक सीता ने पढ़ाई किया है। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, वन टाइम और लॉन्गिट्यूडनल। जब सिर्फ किसी एक टाइम पे हम लोग बहुत जन का डाटा कलेक्ट करते हैं तब वो होता है वन टाइम रिसर्च। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, एक ही जन का डाटा कलेक्ट किया जाता है लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। फिर आखिर में हम लोग देखेंगे रिसर्च अप्रोचेस, कि रिसर्च जो किया जाता है उसको कैसे किया जाता है। रिसर्च अप्रोचेस, तो रिसर्च अप्रोचेस अगर बात किया जाए, रिसर्च अप्रोचेस के बारे में अगर बात किया जाए तो रिसर्च अप्रोचेस में क्या होता है कि हम लोग जो रिसर्च होता है उसे किस तरीके से करते हैं। इसमें टू टाइप्स रहता है, रिसर्च अप्रोच दो टाइप के होते हैं। इस चार्ट को आप लोग कॉपी में बना लीजिए, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटी और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अगर बात किया जाए तो क्वांटिटेटिव आपके तीन टाइप के होते हैं। क्वांटिटेटिव आपके तीन टाइप के, पहला है इन्फरेंशियल, इन्फरेंशियल। दूसरा आपका एक्सपेरिमेंटल, और तीसरा क्या है, सिमुलेशन। पहला है इन्फ्लुएंशियल, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है आपका सिमुलेशन। तो जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है
वो होता है आपका सब्जेक्टिव। अब इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है जब हम लोग फैक्ट के बेसिस के ऊपर कोई बात करते हैं, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। और जब हम लोग कोई ओपिनियन के बारे में बात करते हैं, तब वो हो जाता है आपके सब्जेक्टिव। फिर से हम लोग फाइनल के बारे में बात करेंगे। कोई भूल नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कोई इंडियन भूल सकता है कि हम लोग 2 बार हार चुके हैं। चलिए क्लास पे वापस आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव होता है जब हम फैक्ट के ऊपर बेसिस के बात करते हैं। जैसे मैच ख़त्म होने के बाद कौन जीता, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गई 200 रन से। 200 या फिर 208 ऐसा कुछ रन था, तो 208 रन से जीत गई ऑस्ट्रेलिया। अब सब्जेक्टिव बात क्या हो है? सब्जेक्टिव बात यह है कि इंडिया जो हार गई, इंडिया जो हार गई, तो उसका कारण क्या था? बॉलिंग या फिर बैटिंग? तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्टिव। देखिए, इंडिया जो हार गई टीम में वर्ल्ड कप फाइनल्स में जाके, तो इसका कारण क्या था? बहुत जन बोल सकते हैं कि इंडिया का बॉलिंग अच्छा नहीं था, बहुत जन बोलेंगे इंडिया का बैटिंग सही नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्टिव बात हो जाएगा कि ये डिफर होता है फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ पर्सन टू पर्सन। और ऑब्जेक्टिव बात क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव बात ये हो जाएगा इंडिया जीती है कि हारी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गई या फिर हार गई। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव बात, क्योंकि ये बात है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, जो कि प्रूफ हो चुका है। अब देखते हैं क्या समझना बाकी है। अब समझेंगे इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल क्या होता है? जब फैक्ट के ऊपर बेसिस करके हम लोग कोई बात बोलते हैं, तो वो हो जाता है आपका इन्फरेंशियल। जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है इन्फर। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, और उसका वेट है आपका 80 kg। तो 10 साल का बच्चा जो है उसका वेट है 80 kg। अब बेसिस आप क्या बनाएंगे? इसके बेसिस बनाएंगे आप बीएमआई रिपोर्ट। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इससे पता चलता है कि कोई बच्चा फैट है या फिर फैट नहीं है। तो ये आपने जब कैलकुलेशन किया, इस कैलकुलेशन से आपने क्या इन्फर किया कि बच्चा जो है वो आपका मोटा है। तो ये आप जब करते हैं तो इसे कहा जाता है आपका इन्फ्रेंशियल रिसर्च। जब किसी फैक्ट के ऊपर आप बेसिस लगा के उससे फैक्ट को इन्फर करते हैं, तो उसे कहा जाता है इन्फ्रेंशियल। मतलब आप सीआईडी ये सब तो देखते ही होंगे, क्राइम पेट्रोल, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी प्रूफ आ रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में बता रहे हैं कि एक ही इंसान जो है उसने गलत काम किया, उसने मर्डर या फिर किडनैप किया। तो ये होता है आपका इन्फ्रेंशियल। ये पुलिस या फिर जो सीआईडी के ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जितने भी प्रूफ होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के तरफ फैक्ट देते हैं, तो उसी पर्सन को फिर प्रिजनर बनाया जाता है।
ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का इन्फरेंशियल रिसर्च। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंटल आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, आप सबको ही पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। एक्सपेरिमेंट, जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में होता था कि कोई लिक्विड कब आपका रंग बदल देगी, तो उसके लिए आपका केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता था, वो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। या फिर आपका जो मेडिसिन्स बनाया जाता है वो होता है आपका बायोमेडिकल रिसर्च। तो ये जितने भी टाइप के रिसर्च होते हैं इसे कहा जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब किसी चीज़ के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और आखिर में हम लोग क्या देखेंगे, आखिर में आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन, सिमुलेशन अप्रोच, इसमें क्या होता है, आपका एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो नासा में एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है बिफोर गोइंग टू स्पेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पेस में आपका कोई भी ग्रेविटी नहीं होता है। तो ऐसे जगहों में उन्हें रखा जाता है जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होता है। एस्ट्रोनॉट को कहाँ पर रखा जाता है, एस्ट्रोनॉट को ऐसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पर आपके आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी ग्रेविटी नहीं होता है, ना कोई ग्रेविटी ना ही एयर प्रेशर। ऐसे रूम्स में उनको रखा जाता है ताकि वो कस्टम हो सके कि जब वो लोग स्पेस में जाएंगे तब उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सिमुलेशन, कि एक जगह के बारे में ऐसे एक जगह को दिखाया जाता है कि जो बाद में आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। कि एस्ट्रोनॉट जो है उन्हें बाद में स्पेस में जाना है, तो स्पेस में ऐसा ही होगा कि कोई भी ग्रेविटी नहीं होगा, एयर प्रेशर नहीं होगा, तो उनमें उनको प्रैक्टिस दिलाने के लिए ये सिमुलेशन किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको पता है। रिसर्च अप्रोच दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। अगर क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो तीन तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इन्फ्रेंशियल, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है आपका सिमुलेशन। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए तो आगे आपका क्वालिटेटिव अगर देखा जाए तो ये होता है आपका सब्जेक्टिव, मतलब ये ओपिनियन के बेसिस के ऊपर चेंज हो सकता है। और जो क्वांटिटेटिव होता है ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो 25 लाइक्स का हम लोग ने टारगेट सेट किया है वो भी आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।